माय चैम्पियंस। कैसे हो आप लोग? मैं आर के इंग्लिश विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। 10,000 वोकैब सीरीज़ की यह हमारी 11वीं नंबर की क्लास है। हम रोज़ की 10 वोकैब करते हैं, जिनमें प्रत्येक वोकैब की एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक से हम उस वर्ड को, उस वोकैब को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं तथा हर वोकैब के 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स होते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड मैं इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे वर्ड एसएससी और बैंक के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं। इसलिए यह वोकैब सीरीज़ एसएससी, बैंक तथा जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तथा जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह सीरीज़ समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी नए होंगे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल है जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है न्याय संगत। की क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? इक्वल। की क्या बनेगी दोस्तों इसकी? इक्वल। ट्रिक क्या बन जाएगी? इक्वल मानकर न्याय संगत रहो। ठीक है दोस्तों, इक्विटेबल से इक्वल बन गया। अब ट्रिक क्या? इक्वल। अगर आप सबको मानोगे तो इसका मतलब क्या हो? आप न्याय संगत हो, न्याय पर हो, मतलब स्त्री पुरुष को समान मान रहे हो, मतलब न्याय पर हो आप। ठीक है, तो न्याय संगत हो आप। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? फेयर, जस्ट, स्ट्रिक्ट, प्रोस्पर, एग्जैक्ट। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? अनफेयर, अनजस्ट, पार्शियल, लैक्स, रिप्रोबेट। रिप्रोबेट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है एंजॉइन। एंजॉइन पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आज्ञा देना, टू गिव परमिशन। ठीक है दोस्तों, की क्या बन जाएगी इसकी? इन्हें ज्वाइन। एंजॉइन, इन्हें ज्वाइन, एंजॉइन, इन्हें ज्वाइन। ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों इसकी? उन्होंने इन्हें ज्वाइन करने की आज्ञा दी। उन्होंने इन्हें ज्वाइन करने की आज्ञा दी। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? ओब्लाइज, अपॉइंट, ऑर्डर, डिक्री, इम्पोज। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? रिकॉल, रेमिट, रिलीज, एब्सॉल्व, प्रोहिबिट। ये इसके एंटोनिम्स जाएंगे दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है डिसर्निबल। डिसर्निबल पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका मीनिंग होता है समझने योग्य, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने योग्य, जिसको समझा जा सके, मतलब इजी टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है दोस्तों, की क्या बन जाएगी? डिसर्ने। डिसर्निबल, डिसर्ने, डिसर्निबल, डिसर्ने। ठीक है दोस्तों, मिल रहा है कुछ? तो ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? डिसर्ने पूरा सब्जेक्ट हमारे लिए समझने योग्य कर दिया है। सही है भाई, कोई सर है बता रहे हैं बच्चे कि दिस सर ने, इन सर ने हमारा जो सब्जेक्ट है ना बहुत इजी कर दिया, बिल्कुल समझने योग्य कर दिया यार, बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? प्लेन, विजिबल, पैल्पेबल, क्लियर, एविडेंट। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? इनविजिबल, मिनट, ऑब्सक्योर, कंसील्ड। दोस्तों, दिस सरने से मुझे याद आया, अगर आपके भी कोई ऐसे सर हैं जिनने आपके लिए कोई सब्जेक्ट को बहुत इजी कर दिया है, डिसर्निबल कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है डेलिबरेट। डेलिबरेट पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों जिसका मीनिंग होता है कमज़ोर करना। डेलिबरेट का मतलब होता है कमज़ोर करना। दोस्तों, इसका मीनिंग जानबूझकर भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे कमज़ोर करना। की क्या बनेगी दोस्तों इसकी? दे बिल्ली। डेलिबरेट दे बिल्ली, डेलिबरेट दे बिल्ली, डेलिबरेट दे बिल्ली। ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? दे बिल्ली, तुमने हमारे चूहे को कमज़ोर कर दिया है। अब भाई ऐसा सोचो, इमेजिन करो, मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे एक चूहे की शादी एक बिल्ली से हो गई, या एक बिल्ली की शादी एक चूहे से हो गई। अब भाई दोनों साथ साथ रहने लगे। अब भाई चूहे के घर वाले आए एक दिन, देखा अरे हमारे चूहा तो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने कहा दे बिल्ली हमारे चूहे को दे, तुमने इसे क्या कर दिया है? कमज़ोर कर दिया है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? वीकेन, मॉलिफाई, सैप, रिलैक्स, सॉफ्टन। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? कॉम्पैक्ट,
हैबिचुएट, एम्पावर, कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है डेसर्टर। डेसर्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है भगोड़ा। डेसर्टर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? भगोड़ा, मतलब जो भाग जाता है ना, कुछ लेके भाग जाने वाला को कहते हैं भगोड़ा। की क्या बनेगी दोस्तों इसकी? डेजर्ट। डेसर्टर, डेजर्ट, डेसर्टर, डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, बस लास्ट के ER को हटा दीजिए, डेजर्ट बन जाएगी आपकी की। ठीक है ना। ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों इसकी? डेजर्ट में पीके को एक भगोड़ा मिला जो उसका रिमोट लेकर भाग गया। देखी होगी आप सभी ने पीके मूवी। उसमें क्या होता है? पीके को एक क्या मिलता है? एक एक व्यक्ति मिलता है, मतलब एक भगोड़ा मिलता है जो क्या करता है? उसका रिमोट लेकर भाग जाता है। डेजर्ट में पीके को एक भगोड़ा मिला जो उसका रिमोट लेकर भाग गया। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? रन अवे, ट्रेटर, रेनिगेड, एपोस्टल, एंटागोनिस्ट। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? सपोर्ट, एलाई, डेस्क, प्ली, बाय गोटी, स्लैव, बाय गोटी, स्लैव। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह है डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निंदात्मक। की क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? फेम। डिफेमेटरी, फेम, डिफेमेटरी, फेम। तो बीच में जो फेम है इसको उठा लिया हमने। ठीक है, तो डिफेमेटरी का क्या बनेगा? कि फेम। ट्रिक क्या बनेगी? फेम वाला नहीं, डिफेमेटरी काम था उसका। भाई कोई व्यक्ति था, उसने फेम वाला तो काम नहीं किया, अच्छा काम तो नहीं किया जिससे फेमस हो वो। उसने कैसा काम किया? डिफेमेटरी काम किया जिसकी हर कोई निंदा करता है, निंदात्मक काम किया उसने। मतलब फेम का विपरीत, अपोजिट क्या होगा? डिफेम। फेम, डिफेम। तो फेम का काम नहीं किया उसने, कैसा किया? डिफेमेटरी काम किया। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? लाइबेलस, कैलुमिनस, कैलुमनियस, स्लैंडरस, एब्यूसिव, स्क्यूरिलस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके? लैडुटरी, यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक। ठीक है दोस्तों, यूलोजी का मीन्स होता है प्रशंसा, तो यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है शक्तिहीन। की क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? ई मैन। इमेंसिपेटेड, ई मैन, इमेंसिपेटेड, ई मैन, इमेंसिपेटेड, ई मैन। ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? ई मैन ने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए शक्तिहीन हो गया है, इमेंसिपेटेड हो गया है। तो ई मैन, अरे ई मैन ने कहता है ना, उसमें बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं ई मैन ने कुछ नहीं खाया, कछु नहीं खाया सुबह से, तो कैसा हो गया ये? शक्तिहीन हो गया है। भाई ई मैन ने कुछ ही नहीं खाया सुबह से तो शक्तिहीन तो होगा, कमजोर तो पड़ेगा। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? लीन, लैंक, फ्लैसिड, पुअर, स्कैंट। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? प्लम्प, चबी, फैट, स्टाउट, रिच। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है एनफ्रेंचाइज। एनफ्रेंचाइज पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है वोट देना या वोट देने का अधिकार होना। एनफ्रेंचाइज, ठीक है, वोट देने का अधिकार होने को बोलते हैं एनफ्रेंचाइज। की क्या बन जाएगी इसकी दोस्तों? फ्रेंचाइज। एनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, एनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज। ट्रिक क्या बनेगी? इन फ्रेंचाइजी वालों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब फ्रेंचाइजी का मतलब जानते हैं दोस्तों? फ्रेंचाइजी किसी कंपनी की होती है, मतलब एक एजेंसी की तरह होती है। किसी को देते हैं ना, किसी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिल गई उसको, मतलब एक डीलरशिप मिल गई, तो उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो ये जो फ्रेंचाइजी वाले हैं, जो विदेशी कंपनियों के फ्रेंचाइजी वाले हैं, इनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? लाइबरेट, क्वालिफाई, इमेंसिपेटेड, रेस्क्यूटेड। दोस्तों तो ये फ्रेंचाइजी मतलब, आप सोच रहे होंगे कि लाइबरेट, लिबरेट क्यों आया है यहाँ पर, मतलब लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना। तो एक बात समझ लीजिए आप, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक उसे वोट देने का अधिकार कैसे मिलेगा? अभी बताइए। स्वतंत्र व्यक्ति को ही तो वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, किसी को भी वोट देना, तो है ना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके? लिबरेट, क्वालिफाई, इमेंसिपेटेड और रेस्क्यू। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके? डिफ्रेंचाइज, एंथ्राल, बाइंड, एनस्लेव और सबजुगेट।
दोस्तों ये एंथ्रॉल, एंथ्रॉल क्या है? एंथ्रॉल का मीनिंग होता है मंत्र मुग्ध करना। क्या होता है? मंत्र मुग्ध करना, किसी को मोहित कर लेना। अब भाई किसी ने उसको अपनी ओर मोहित कर रखा है तो अब वो स्वतंत्र थोड़ी ना है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या है, एक नेता है, नेता उसने अपनी जनता को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर रखा है, बिल्कुल अपनी ओर कर रखा है, बिल्कुल मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता जनता का, उसको अपनी ओर कर रखा है। तो क्या है? एंथ्राल्ड है वो। तो अब वो मस्तिष्क से स्वतंत्र नहीं है। उनको पता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो मस्तिष्क से स्वतंत्र नहीं है। वोट दे रहे हैं भले ही वो, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि मंत्रमुग्ध है, मोहित है वो तो। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वह है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, अब पिछले वर्ड में पढ़ा था हमने इमेंसिपेट। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, टू लिबरेट समबडी। ठीक है, की क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? इमेंसिपेट, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेट, 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 इमेंसिपेट। ट्रिक क्या बन जाएगी? ई मेन से, ई मेन से पेट कम करने के लिए बोलो तभी ये मुक्त हो पाएगा। कह रहा है कोई भाई, भाई कोई जेल का रूल होगा, वो कह रहा है जेलर कि भाई आप अपने दोस्त से बोलो कि पेट कम करे तभी ये मुक्त हो पाएगा, नहीं तो इसे मुक्त नहीं करेंगे। या फिर ऐसे मान लीजिए वहाँ पर जाते हैं ना, कैंप पे चलते हैं बहुत सारे, उनमें पेट कम करने के लिए जाते हैं, वेट कम करना, पेट कम करना, वही बात है। तो वहाँ पर जाते हैं तो वो कह रहा है भाई, ट्रेनर कह रहा है भाई इनमें इनसे बोल दो पेट कम करने के लिए तभी ये छूट पाएगा यहाँ से, नहीं तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? लिबरेट, रेस्क्यू, रिलीज, एनफ्रेंचाइज। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? एनस्लेव, बाइंड, सीज, ग्रैब, ग्रेस्प। ठीक है दोस्तों, ये इसके एंटोनिम्स आएंगे। आते हैं हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों वह है एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका मीनिंग होता है शानदार, स्लैंडरस, शानदार। ठीक है दोस्तों, एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट की क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? एग्जीक्यूटिव, एक्सक्यूसिट, एग्जीक्यूटिव, एक्सक्यूसिट, एग्जीक्यूटिव। ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी? जो नई एग्जीक्यूटिव है बहुत ही एक्सक्यूसिटिव है, नई एग्जीक्यूटिव है बहुत ही क्या है? एक्सक्यूसिटिव है, बहुत ही शानदार है। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ड है, एक मिनट, ये जो इक्विसिटिव है दोस्तों यहाँ पर ये नहीं आएगा, वर्ड थोड़ा अलग है। ये टी ई आएगा सिर्फ, ये आई वी ई नहीं है यहाँ लास्ट में, आई वी ई नहीं है, है ना? ऊपर से देख लीजिए, एक्स क्यूसिट। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? चॉइस, रेयर, रिफाइंड, डेंटी, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉमन, क्वायर्स, ऑर्डिनरी, नैउसियस, नैउसियस, अनसेवरी। ये इसके एंटोनिम्स हैं। दोस्तों तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, हमें क्या क्या और करना चाहिए हमारी क्लास में ताकि और बेटर हो सके। और दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी कर दें क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा हम इस सीरीज़ को उतना आगे तक ले जा पाएंगे। और हम कुछ ही दिनों में ग्रामर, एसएससी और बैंक के लिए ग्रामर कुछ इतने इजी स्टेप्स में लाने वाले हैं कि जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है उन बच्चों को इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और उनका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन कभी नहीं रुकने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, और जो भी नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए इंग्लिश विद आर के सर। थैंक यू।